अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, सिलसिला जो है वो अपडेट्स का जारी है और हमारी कोशिश होती है कि कस्टमर को जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी तरीके से हम यानी कि ना उनको पहुंचाएं ताकि वो सिस्टम को समझ सकें। जब आप सिस्टम को समझ जाते हैं तो आपको पता है कि आपने कब सोसाइटी के अंदर इन होना है और कब आपने एग्ज़िट लेना है। जब आप सिस्टम को नहीं समझ पाते तो आप हमेशा इस चीज़ या इन बातों से कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट में अब क्या हो रहा है, क्या चीज़ें किस तरह अपडेट हो रही हैं और सोसाइटी क्या कर रही है, मैनेजमेंट क्या कर रही है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं आप उनके सिस्टम को समझें। सिस्टम क्या है कि ब्लू वर्सिटी ने जब अपनी बुकिंग्स का आगाज़ किया तो लैंड एक्वायर्ड करने का सिलसिला भी साथ जारी रखा। डेफिनेटली सोसाइटी को ये नज़र आ रहा था कि जैसे जैसे हम यानी कि ना डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है लैंड का, हम लैंड एक्वायर्ड करने जाएंगे तो हमें लैंड बहुत महंगी मिलेगी। तो सोसाइटी ने जो अपनी नज़रें हैं वो लैंड एक्वायर्ड की तरफ लगा दी कि लैंड को तेज़ी के साथ एक्वायर्ड करना शुरू कर दिया। अब जब आप एक्वायर्ड करते हैं आपको बजट भी चाहिए होता है और बजट के साथ आपको वो एंड यूज़र क्लाइंट्स भी चाहिए होते हैं जिनके ज़रिए आप फंड को यानी कि फ़ंड्स लेके आते हैं और उसके ज़रिए आप परचेजिंग करते हैं। तो ये सिलसिला जो है आप इसको अंडरस्टैंड करें कि देखें प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर होगा ही होगा इंशाल्लाह। उसमें हर कस्टमर का फ़ायदा होगा, हर इन्वेस्टर का फ़ायदा होगा, और लेकिन थोड़े से सब्र के साथ, क्योंकि जब आप सब्र करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से अपडेट मिलेंगी। वरना आप फोमो में आएंगे, पैनिक सिचुएशन में आएंगे और आप कहेंगे कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट के जो लीडर्स हैं, प्रोजेक्ट के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो इससे पहले भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इससे आने वाले प्रोजेक्ट भी इसी यानी कि ना इस्लामाबाद के अंदर कर रहे हैं। और पहले जो उनका प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल प्लॉट का, वो इस टाइम लाहौर के अंदर है ब्लू टाउन के नाम से, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाली प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। 1.5 लाख कनाल से प्लस लैंड के ऊपर ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अपनी पाया तकमील तक पहुंचेगा। गोया कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे हैं इस्लामाबाद के अंदर जो यानी कि ना अपनी 4000 कनाल के ऊपर है, 3000 कनाल के ऊपर है, 8000 कनाल के ऊपर है, लेकिन 4-4 साल हो गए हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्योंकि इतना वसी रकबे के ऊपर बनाया जा रहा है तो डेफिनेटली आपने लैंड एक्वायर्ड करनी है, तो आपको लैंड एक्वायर्ड करने में इतना टाइम लग जाता है। तो अगेन इसके सिलसिले को समझते हैं कि अब इस टाइम इस सोसाइटी के अंदर चीज़ें किस तरह चल रही हैं, किन टर्म और कंडीशंस को फॉलो करना है। अब जो भी कस्टमर आएगा उसने किस तरह इस चीज़ों को लेके चलना है, अब हम उस पर बात करते हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर जब आप बुकिंग करवाते हैं तो बुकिंग के बाद आपको इस चीज़ की तरफ राग़िब होते हैं कि यार अब बैलेटिंग कब होगी, प्लॉट ऑन मैप कब आएगा और प्लॉट ऑन ग्राउंड कब आएगा। तो बैलेटिंग का जो ताल्लुक है वो अमाउंट के साथ है और वो अमाउंट का एक टर्म्स, एक कंडीशंस हैं, एक प्रिंसिपल है कि जिसको आपने फॉलो करना होता है। अगर आप जनरल ब्लॉक में 90% अमाउंट कंप्लीट कर चुके थे तो आप जो जनरल ब्लॉक की 4th बैलेटिंग है उसमें शामिल हो चुके होंगे, और उसकी जो ऑफ़र थी कि आपने बैलेटिंग जो है 31 जुलाई से पहले अमाउंट को अपडेट करना है, 4th बैलेटिंग में शामिल होना है, जिसकी ऑप्शन अब क्लोज़ हो चुकी है। अब आप कोई भी अमाउंट अपडेट करवाते हैं जनरल ब्लॉक के अंदर 90% तक तो आप 5th बैलेटिंग में शामिल होंगे। ओवरसीज़ में 31 अगस्त तक अभी भी टाइम है कि 31 अगस्त तक, इस माह की 31 अगस्त तक अगर आप अपनी अमाउंट को अपडेट करवाते हैं तो आप 75% तक अमाउंट को अपडेट करवाकर आप ओवरसीज़ की जो बैलेटिंग है, अपकमिंग जो बैलेटिंग है उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर अगेन आपने 75% तक यानी कि अमाउंट अपडेट ना करवाई तो आप फिर नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर चले जाएंगे। तो अगेन ये क्राइटेरिया है कि 90% अमाउंट अपडेट होनी थी जनरल ब्लॉक के अंदर, 75% अमाउंट अपडेट होनी थी ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर, और वो भी ओवरसीज़ में आपको पता है कि अभी भी APRs आप लगवा सकते हैं और डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। देखिए जी, प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी आता है कस्टमर
तो इंस्टॉलमेंट्स ज़ाहिर बात है कि डिले होती हैं। इंसान है, उसका अपना एक बजट होता है, उसका अपना एक यानी कि ना क्राइटेरिया होता है कि उसने अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके चीज़ों को लेके चलना होता है। तो डेफिनेटली हर सोसाइटी जो है वो कोशिश करती है कि वो अपने कस्टमर के साथ चले, लेकिन समटाइम्स सोसाइटीज़ ने क्योंकि डेवलपमेंट्स की तरफ फोकस है, लैंड्स एक्वायर करने की तरफ फोकस है, तो सोसाइटी ने डिलीवरी देनी होती है बाकायदा टाइम के ऊपर, तो उसमें इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक टाइम फ्रेम फिर भी सोसाइटी आपको देती है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को यानी कि ना चलें, कुछ ना कुछ कैरी करते आएँ, साथ साथ चलते आएँ। अगेन सोसाइटी ने 10 अगस्त तक का टाइम दिया है कि जिनकी इंस्टॉलमेंट्स अपडेट नहीं है और उनके एप्लीकेशन को वो ऑन करते हैं, लेजर निकलवाते हैं, तो सरचार्ज लगा हुआ आता है। तो सरचार्ज वेव ऑफ करने की जो डेट है लास्ट, वो 10 अगस्त है। आप अपनी अमाउंट्स को 100% क्लियर करें और आप 10 अगस्त तक अमाउंट को अपडेट करने के बाद आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं और आप APR भी लगवा सकते हैं और फिर अपने सरचार्ज भी वेव ऑफ करवा सकते हैं। मर्जिंग पॉलिसी को कौन नहीं जानता। ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर जो मर्जिंग का आगाज़ हुआ तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ने इससे बेनिफिट लिया और बहुत सारे हमारे डीलर जो भाई हैं जो काम कर रहे हैं उनसे भी बेनिफिट लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक प्लस कंडीशन के अंदर है कि उनको डिस्काउंट्स अवेल करने के बाद जो उनकी वैल्यू है अल्हम्दुलिल्लाह से वो इस टाइम बहुत यानी कि ना अदर कस्टमर से जो 19-25 में परचेज़ की या 15-40 में परचेज़ की उससे बहुत बेहतर है, जिन्होंने 13-50 में परचेज़ करने के बाद मर्जिंग करवाई थी। आज भी सोसाइटी जो है 52% तक आप मर्जिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फ़ाइल 15-40 में है या कन्वर्टेड फ़ाइल है, 13-50 की फ़ाइल थी 15-40 में कन्वर्ट हुई, तो उसमें भी आप डिस्काउंट के अवेल कर सकते हैं थ्रू मर्जिंग। लेकिन उसमें जो 3 मरला की मर्जिंग है वो भी आप करवा सकते हैं। और एक सोसाइटी ने इजाफा किया है कि जो आपके नाम पर है और जो आपने यानी कि ना ओपन रखी हुई हैं और डाउन पेमेंट पेड फाइल हैं, यानी कि डाउन पेमेंट पेड फाइल जो है आपने बाय नेम है आपके, तो वो भी आप जो कन्वर्टेड फाइल हुई थी 13-50 से 15-40 में उसमें मर्ज करवा सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है उन क्लाइंट के लिए जिन्होंने सिर्फ डाउन पेमेंट पेड फाइल रखी हुई है, वो अभी भी इस मर्जिंग पॉलिसी से बेनिफिट लेकर अपनी फ़ाइल को सेल कर सकते हैं और इसके बाद ये ऑफ़र दोबारा नहीं आएगी। जो अमाउंट उन्होंने अदा की हुई है डाउन पेमेंट के बद में उसमें मज़ीद डिडक्शन होकर उनको मिलेगी। तो अभी भी उनके लिए एग्जिट पॉइंट सोसाइटी ने रख दिया है, इससे बेनिफिट फौरी लेना चाहिए। और फिर ये मर्जिंग का जो सिलसिला है ये सिर्फ ओवरसीज़ तक नहीं रहा, ये सिलसिला जो है सोसाइटी ने अब वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर भी मुहैया किया हुआ है कि वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर भी ये लिमिटेड मर्जिंग है, लेकिन इसमें अमाउंट बहुत ज़बरदस्त बन जाती है और डिस्काउंट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है कि अगर आपने अपने नाम पर कोई बुकिंग करवाई हुई है या आप फ्रेश बुकिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि वाटर फ्रंट में या तो आपकी बुकिंग है या आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो आप एक फ़ाइल जो है यानी कि 6 मरला की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो उसमें 6 मरला, 12 मरला की बुकिंग करवाना चाहते हैं या उसमें एक फ़ाइल 12 मरला की या एक फ़ाइल 6 मरला की, यानी कि एक फ़ाइल, या अगर आप 18 मरला की बुकिंग करवाना चाहते हैं या 18 मरला की आपके पास फ़ाइल मौजूद है, तो आप उसके अंदर एक या तो 18 मरला या एक 12 मरला या एक 6 मरला की एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, मर्जिंग करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिस्काउंट है, एंड यूज़र के लिए बहुत बेनिफिट है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ की ब्लॉक की तरह कोई बड़ा ब्लॉक नहीं था, लिमिटेड सा ब्लॉक है और इसमें लिमिटेड सी कटिंग है। 6 मरला, 8 मरला और 6 मरला, 12 मरला और 18 मरला की इसमें कटिंग है और यही बेनिफिट है इसमें कि लिमिटेड कटिंग होने की वजह से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और जब प्राइस मूव होगी तो बेनिफिट किसको मिलना है। जिस तरह 13-50 में लोगों ने मर्जिंग करवा कर डिस्काउंट दिया था, यही डिस्काउंट अब आपको भी मिलने जा रहा है। तो अगर आपने बुकिंग करवा ली है या बुकिंग नहीं करवाई, आप दोनों हालतों में विरासत.com के प्लेटफॉर्म से ये मर्जिंग ऑफ़र ले सकते हैं। जी, अब हम बात करेंगे ओवरसीज़ एग्जेक्टिव 1 की, जो डिस्ट्रिक्ट 1 है। देखिए जी, हर कस्टमर जो बजट रखता है
और वो प्लान करके आता है कि मैं जो प्लॉट है ऑन मैप लेना चाहता हूँ और डायरेक्ट सोसाइटी से लेना चाहता हूँ, मैं किसी भी कस्टमर से वो प्लॉट नहीं लेना चाहता। तो सोसाइटी ने एक ये स्टेप ऑलरेडी ले चुकी है और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू विरासत.com के थ्रू आप ये बुकिंग अवेल कर सकते हैं कि आप ऑन मैप प्लॉट बुक कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का प्लॉट 7 मरले का 175 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो आप ओवरसीज़ ब्लॉक एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर अवेल कर सकते हैं। 24,95,000 जिसकी टोटल वैल्यू है, 7,48,500 रुपये उसकी डाउन पेमेंट है और बाकी आपने 1 साल में अदा करना है। ये लिमिटेड सी इन्वेंट्री है और इसके बाद सोसाइटी जो है वो यानी कि ना इस तरह की ऑफ़र दोबारा एंगेज नहीं करेगी। अगर सोसाइटी इस तरह की दोबारा ऑफ़र लेके भी आती है तो वो प्राइस मूव करके लाएगी, क्योंकि 4 साल के ऊपर सोसाइटी ने अभी ओवरसीज़ के अंदर 23,10,000 का क्लोज़ किया है। तो 1350 से जो कहानी चली थी वो 23,10 पर आ गई और अभी ऑन मैप प्लॉट जिसका पोजेशन भी टाइम से मिलेगा, जिसकी डिलीवरी भी टाइम से मिलेगी, वो 24,95 में है और आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड इन्वेंट्री है और इस लिमिटेड इन्वेंट्री से बेनिफिट लें। फर्स्ट अवामी ब्लॉक की जो बैलेटिंग है वो 31 अगस्त तक उसकी जो डेट है वो लास्ट है। इसके बाद कोई भी कस्टमर इसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 50% तक अगर आप अमाउंट रखते हैं अदा कर सकते हैं तो 50% तक आप अमाउंट अदा करें और आप इस बैलेटिंग में आकर अपनी जो फर्स्ट टाइम अवामी ब्लॉक की बैलेटिंग होगी उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें इसमें आपको पढ़ कर सुनाता हूँ कि सोसाइटी ने ये डिसीजन लिया है कि 4.5 मरला की जो उनकी अवामी कटिंग है, अगर उसका 50% लेजर आप अपडेट करवाते हैं तब भी आप उसके अंदर जो है 31 अगस्त तक शामिल हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर जो फाइल्स 3 मरला से 3.5 मरला में कन्वर्टेड हुई थी उसका भी 50% लेजर आप अपडेट 31 अगस्त तक करवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि सोसाइटी ने ये कह दिया इस यानी कि ना नोटिफिकेशन के अंदर कि हमारा जो अवामी ब्लॉक का मैप है वो फाइनल पोजीशन के अंदर आ चुका है और अभी कुछ चीज़ें उसकी यानी कि ना उसकी रह गई हैं। इंशाल्लाह हम अपनी जो कमिटमेंट है 2022 के अंदर बैलेटिंग की उसको फुलफ़िल करेंगे। इस टाइम आपको पता है कि अवामी ब्लॉक में जो 4.5 मरला है वो 9,75,000 का एंटरटेन किया जा रहा है और जो 3 मरला की बुकिंग है वो 6,90,000 के साथ 5 यानी कि 59,400 डाउन पेमेंट के साथ एंटरटेन की जा रही है। ये प्राइस बहुत जल्दी मूव होने जा रही है। जिस तरह आपको पता है कि इस इन्फ्लेशन का, महंगाई का और हर चीज़ जो जिसके प्राइस इतने पंप हुए हैं उसकी वजह से इसकी प्राइस मज़ीद आगे मूव करेगी। तो ये भी आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि आप इसमें बुकिंग करवा सकते हैं अभी भी उसी प्राइस के अंदर। कहते हैं ना कि जो सिलसिला ना रुका है ना मैनेजमेंट की तरफ से ये कोई किसी किस्म का इशारा है कि वो रुकेगा, सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। और कस्टमर को फैसिलिटेट करने का जो एक ये कह लें कि ज़िम्मेदारी मैनेजमेंट ने उठाई हुई है वो इंशाल्लाह उसको पाया तक मील तक पहुंचाएगी। हम लास्ट ऑप्शन पर बात कर रहे हैं वो है जी APR पर डिस्काउंट्स की। देखिए जी, चीज़ें चेंज हो रही हैं। APR 40,000 की अमाउंट से एडजस्ट होना शुरू हुआ था, 25,000 का आपको मिलता था। आज 13,50,000 की अगर फाइल है तो आज APR उसमें आप 40% तक अपडेट करवा सकते हैं, जो इस नोटिफिकेशन से पहले 50% तक था। अब 40% तक आप APR एडजस्ट करवा सकते हैं और प्लस आप वो APR की वैल्यू 13,50,000 में 26,000 के साथ होगी। अगर आपकी फ़ाइल 1350 से कन्वर्टेड होकर 1540 में मूव हुई है और अगर उसकी एक्चुअल अमाउंट 1540 यानी कि डाउन पेमेंट 1,54,000 है, तब भी आप उसमें ये APR को एडजस्ट करवा सकते हैं और उसकी APR की एडजस्टमेंट उसमें 40% तक ही है और उसके बाद जो है उसमें जो अमाउंट है वो 28,000 तक है। यानी कि ये पहले 29 था, फिर 28 हो गया, वहाँ 27 था, अब 26 हो गया। और 19,25,000 में भी बड़ी हमने देखी कि कोई काफ़ी वाज़ेह कमी आई है कि 19,25,000 की जो आपकी अमाउंट थी उसमें APR अब 75 तक एडजस्ट होता था, लेकिन अब सोसाइटी ने उसको 50% तक कर दिया है
और उसमें जो उसकी वैल्यू है APR की वो 30,000 कर दी है। तो अगेन ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ पीछे आ रही हैं, कम हो रही हैं, एडवांटेज कम हो रहा है। तो इसको जितनी जल्दी अवेल कर सकते हैं आप अपनी डिस्काउंट्स अवेल करें और अपने APR के थ्रू भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, मर्जिंग के थ्रू भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और प्लस आप अपने सरचार्ज से भी बच सकते हैं। तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि इस महीने में के बाद मुझे नहीं लगता कि जिस तरह मर्जिंग क्लोज यानी कि ना बुकिंग क्लोज हो गई है उस तरह अब इसमें भी ऑप्शन नहीं बचेगी। तो इस लिमिटेड टाइम से बेनिफिट लें। आपको किसी भी किस्म की इन तमाम पॉइंट्स को समझने में आपको ये कहने की मुश्किल पेश आई है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे नुमाइंदे से तमाम डिटेल बज़रिया फ़ोन या व्हाट्सएप ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।